सोचो, एक सिपाही कीड़े की साइज का, इससे खुफिया हथियार क्या होगा? स्कॉट, बिल्कुल। ये घरों में घुस के छोटी मोटी चीजें चुराने के मेरे दिन अब चले गए। बताइए क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं जाकर कुछ सामान चोरी कर लाओ। हाँ, क्यों नहीं। आज से ये तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। वैसे काफी क्यूट हो। तुम जितने छोटे रहोगे उतनी तुम्हारी सुपर शक्ति बढ़ जाएगी। तुमको वो हर उस चीज को बर्बाद कर देगा जो तुम्हें अजीज है। तुम एक मामूली चोर हो। नहीं, मैं एंटमैन हूँ। एंटमैन। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मार्वल के फेज 2 की आखिरी मूवी यानी एंटमैन के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में एंटमैन को एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि यार देखो, जो एंटमैन मूवी है मुझे समझ नहीं आ रहा ये एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद क्यों शिफ्ट की गई। मतलब हाँ, इसकी कहानी एक नए डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करवा देती है मार्वल में, जो शायद फेज़ 3 में और डिटेल में एक्सप्लोर होता है, क्योंकि फेज़ 3 में हमें डार्क डायमेंशन भी देखने को मिलता है एंड धीरे धीरे करके चीज़ें मल्टीवर्स की तरफ शिफ्ट होने लगती है। बट चलो ठीक है, इन्होंने फेज़ 2 के एंड में इसको पैक कर दिया, होगी कोई वजह। ठीक है, तुम बताओ अगर तुमको पता है वो वजह। अब इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो मुझे वजह लग रही है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये जो मूवी है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है सिविल वॉर से। तो हाँ, इस मूवी को देखना आवश्यक है, क्योंकि यार देखो, एंटमैन छोटा कैरेक्टर लग रहा होगा तुम सभी को, पर ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी में एक अहम रोल निभाता है भाई। और इसकी मूवी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, खासकर जो इसकी सबसे पहली मूवी आई थी, यानी यही जो अपन अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही वाली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, कहानी की शुरुआत होती है हैंक पिम नाम के एक साइंटिस्ट से, जो एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट थे। मतलब कीड़े मकोड़े और एटॉमिक दोनों के एक्सपर्ट थे। वो पहले शील्ड के लिए काम करते थे। हैंक ने एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर किया था जो किसी भी चीज़ के एटम के बीच की डिस्टेंस को ज़्यादा या कम कर सकता था। इन शॉर्ट, नॉर्मल भाषा में कहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकता था बिना उसकी असली स्ट्रेंथ को कम किए। उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया था पिम पार्टिकल। इन्हीं पार्टिकल का यूज़ करके हैंक ने एक ऐसा सूट बनाया जिसे पहनकर कोई भी इंसान एक चींटी जितना छोटा बन सकता था, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल वैसी ही रहती। इसके साथ ही हैंक पिम ने एक हेलमेट भी बनाया जिसे चींटियों को कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब हाँ, चींटियों के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता था, उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता था। हैंक की वाइफ जेनेट वेन डेन भी शील्ड की एक एजेंट थी, और उसके लिए एक फीमेल वर्जन वाला सूट भी इन्होंने तैयार किया था जिसका नाम वॉस्प था। और मतलब दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलकर डेंजरस मिशन कंप्लीट करते थे। तो 1987 में पता है क्या हुआ फिर एक बार, कि सोवियत रशिया से अमेरिका पर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा गया। हैंक को इस मिसाइल को डीएक्टिवेट करने के लिए भेजा गया, लेकिन मिसाइल टाइटेनियम का बना हुआ था, उसे तोड़ पाना नामुमकिन था। अंदर घुसने के लिए एटम जितना छोटा होना ज़रूरी था, और उस वक्त हैंक का जो सूट था उसका रेगुलेटर इतना डैमेज हो चुका था कि वो सब एटॉमिक लेवल तक छोटा हो ही नहीं सकता था। इसीलिए जेनेट ने खुद अपने सूट का रेगुलेटर बंद करके खुद को इतना छोटा कर लिया और मिसाइल को डीएक्टिवेट कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस कुर्बानी की कीमत बहुत बड़ी थी, क्योंकि जेनेट हमेशा के लिए क्वांटम रेलम में फंस गई, क्योंकि उस वक्त में जो वो सूट था उसमें वापस आने की टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं थी। हैंक और जेनेट की एक बेटी थी, होप, जिसे बताया गया कि उसकी माँ एक प्लेन क्रैश में मारी गई। हैंक ने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि वो अकेले क्वांटम थ्योरी पर रिसर्च कर सके, लेकिन जो होप थी उसको लगा कि उसके जो पिता है वो उससे प्यार नहीं करते और उसकी माता की मौत का सच उससे छुपाया भी जा रहा है, इसीलिए वो अपने फादर से नफरत करती थी। कुछ सालों बाद हैंक ने शील्ड छोड़ दिया। जी, वो बिलीव करते थे कि पिम पार्टिकल्स बहुत डेंजरस हैं, जिसका दुनिया गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, इसीलिए उन्होंने अपना फॉर्मूला किसी को नहीं दिया, शील्ड को भी नहीं। बाद में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, पिम टेक्नोलॉजीज, और वक्त के साथ होप उस कंपनी की चेयरमैन बनी। कंपनी में एक इंसान था, डैरेन क्रॉस,
जो हैंक का फेवरेट स्टूडेंट और एक तरह से बेटे जैसा ही था। लेकिन डैरेन को पिम पार्टिकल्स और एंटमैन सूट के बारे में पता चल जाता है और उसने इसको एक्सप्लॉइट करना चाहा, यानी इसका गलत इस्तेमाल करना चाहा। तो हैंक ने उसे कंपनी से दूर रख दिया। डैरेन गुस्से में आ गया और होप की मदद से, जो अपने फादर से नफरत करती थी, नाराज थी, उसने हैंक को ही कंपनी से बाहर निकाल दिया और खुद सीईओ बन बैठा। इसके बाद डैरेन ने कई सालों की रिसर्च करके आखिर पिम पार्टिकल की नकल ही तैयार कर दी, मतलब हूबहू पिम पार्टिकल्स क्रिएट कर दिए, जिन्हें उसने नाम दिया क्रॉस पार्टिकल्स। और एंटमैन सूट का अपना एडवांस वर्जन बनाया, येलो जैकेट। होप को पता चला कि डैरेन के इरादे सही नहीं है, इसीलिए उसने अपने फादर के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच बताया। पर अब पछताए होत क्या, हैंक और होप का जो रिश्ता था वो अभी भी ठीक, लेकिन डैरेन को रोकने के लिए दोनों को एकजुट होना ही पड़ा। डैरेन था वो ये टेक्नोलॉजी बुरे लोगों को यानी अपराधियों को बेचने वाला था। वो उसकी जो डील है उसको किसी भी तरीके से तुड़वाएंगे और कंपनी को बर्बाद कर देंगे, और ये काम सिर्फ एंटमैन सूट से ही हो सकता था। लेकिन हैंक अब खुद सूट नहीं पहन सकते थे, उनकी उम्र हो गई थी ना चचा की, अब क्या करें। होप सूट पहनना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली हैंक को डर था कि वो भी अपनी माँ की तरह क्वांटम रेल में ना फंस जाए। पर होप को ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी पे विश्वास नहीं करते, इसलिए वो उन्हें सूट नहीं देना चाहते। बट उसे सच्चाई तो पता नहीं थी, अब क्या करें। यहीं से तो रिश्ते कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हैंक को एक स्किल्ड थीफ चाहिए था जो आसानी से सूट चुरा सके। तभी उन्हें पता चलता है कि स्कॉट लैंग नाम का एक बंदा है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो अपनी स्किल्स से ऑनलाइन चोरी करता था, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता था। वो बड़े क्रिमिनल्स को लूट कर वो पैसे उन लोगों को लौटा देता था जिनके वो असल में होते थे, मतलब जिनसे वो चुराए गए होते थे। देखो, जो स्कॉट था वो शादीशुदा था और उसकी बेटी यानी कैसी के पैदा होने के बाद उसने अपनी बीवी से प्रॉमिस किया था कि वो चोरी नहीं करेगा। उसके बाद उसने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन जब उसने देखा कि कंपनी वाले अपने कस्टमर को लूट रहे हैं तो उसने उनके हेडक्वार्टर में घुसकर सब कस्टमर का पैसा वापस लौटा दिया। इस हरकत की वजह से उसे बड़ी जेल हो गई और इसके चलते उसकी बेबी ने भी उसे तलाक दे दिया। 2012 में स्कॉट को 3 साल की जेल हुई और जेल में उसकी दोस्ती लुइस नाम के एक आदमी से हुई। स्कॉट जब जेल से बाहर आया तो उसके पास ना नौकरी थी ना घर था, इसलिए लुइस ने उसे अपने घर में रख लिया। स्कॉट का अपनी बीवी से डिवोर्स तो हो चुका था, लेकिन वो अपनी बेटी कैसी से बहुत प्यार करता था और कैसी भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती थी। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर स्कॉट अपनी बीवी को चाइल्ड सपोर्ट के पैसे नहीं दे सकता तो वो अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकता ऑब्वियसली। लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से यार उस बंदे को नौकरी ही नहीं मिल रही थी। हैंक को स्कॉट के बारे में पता चलता है कि हाँ, बंदे में पोटेंशियल तो है, उसकी मजबूरियां भी है। उन्हें लगा कि अपने मिशन के लिए स्कॉट बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, तो हैंक ने चालाकी से स्कॉट के दोस्त लुइस तक ये खबर पहुंचा दी कि उनके घर में एक तिजोरी है जिसमें बहुत सारा पैसा है। देखो, असल में वो खुद चाहते थे कि वो उनके घर आकर चोरी करे ताकि उसे टेस्ट किया जा सके। स्कॉट पहले मना कर देता है, लेकिन जब कोई नौकरी नहीं मिलती तो अपनी बेटी के लिए पैसा जमा करने के लिए वो तैयार हो जाता है। स्कॉट अपने दोस्त की मदद से हैंक के घर में घुस जाता है। वहाँ एडवांस सिक्योरिटी थी, लेकिन स्कॉट उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है और तिजोरी तक पहुंच भी जाता है। तिजोरी खुलती है, लेकिन उसमें पैसा नहीं, एंटमैन सूट रखा होता है। स्कॉट निराश होकर भी खाली हाथ जाने के बजाय वो सूट चुरा लेता है। घर पहुंचकर जब स्कॉट सूट पहनकर बटन दबाता है तो अचानक बहुत छोटा वो बन जाता है। उसका कंट्रोल ना होने की वजह से वो बहुत ठोकरे खाता है, लेकिन किसी तरीके से वो घर से बाहर निकल ही जाता है। जब दोबारा बटन दबाता है तो वो वापस नॉर्मल साइज में आ जाता है। हैंक ये देखकर खुश होते हैं और स्कॉट के मतलब जो उससे वो टेस्ट ले रहे थे उसमें वो पास हो जाता है। लेकिन होप इससे खुश नहीं थी क्योंकि वो खुद मिशन करना चाहती थी। स्कॉट को इस खबर
देखो स्कॉट को इन सब चीज़ों की खबर नहीं थी और सूट पहनकर भी वो बहुत डर चुका था, इसीलिए वो वापस हैंक के घर जाकर उस सूट को तिजोरी में जैसा का तैसा रख देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है पुलिस उसे पकड़ लेती है और असल में होप ने ही उन पुलिस वालों को भिजवाया होता है। अब स्कॉट जो था वो जेल में चला जाता है। हैंक जेल में स्कॉट से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि सूट उन्होंने ही दिया था जी। उसे एक ऑफर देते हैं कि अगर स्कॉट उनका काम कर दे तो वो उसे जेल से निकाल देंगे और बहुत सारा पैसा भी देंगे। तो यहाँ पर अब स्कॉट के पास कोई चारा नहीं था तो वो मान जाता है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर वो कुछ चींटियों को भेज देते हैं जिनके पास वो एंटमैन सूट होता है। अब ऑब्वियसली उस सूट को पहनकर स्कॉट जेल से फरार हो जाता है। जब हैंक और होप स्कॉट को ट्रेन करना शुरू करते हैं, हैंक उसे एंटमैन सूट का इस्तेमाल सिखाता है और होप जो मिलिट्री मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी उसे फाइटिंग स्किल भी सिखाती है। अब ट्रेनिंग के दौरान जो हैंक है वो होप को उसकी मदर की सच्चाई बता देता है कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या घटित हुआ था। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद स्कॉट हर तरह की चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाता है। हैंक ने पार्टिकल्स के 2 टाइप बनाए थे, रेड से किसी को भी छोटा किया जा सकता था और ब्लू से किसी को भी बड़ा। एंटमैन सूट में कोई वेपन नहीं था, इसीलिए हैंक उसे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चींटियों की फौज देते हैं। दूसरी तरफ डैरेन अपने क्रॉस पार्टिकल से क्रिमिनल्स को सक्सेसफुली छोटा करने में कामयाब हो जाता है। मतलब अब उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पूरी हो चुकी है और वो उसे बेचने के लिए तैयार है। भाई स्कॉट के मिशन से पहले एक और काम बचा था। देखो हैंक ने बहुत साल पहले एक सिग्नल डिकॉय डिवाइस बनाया था जो उन्हें इस मिशन के लिए चाहिए था, लेकिन वो डिवाइस न्यूयॉर्क में अवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में रखा हुआ था। स्कॉट जब वहां पहुंचता है तो उसे सैम विल्सन AKA फैल्कन रोक लेता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कॉट उसे जीत कर डिवाइस चुरा लेता है। अब पूरा प्लान तैयार था, लेकिन डैरेन को पता चलता है कि हैंक ने स्कॉट को हायर किया है। वो हैंक के घर आता है उन्हें मारने, लेकिन होप की वजह से रुक जाता है और उसके बाद कंपनी की सिक्योरिटी और बढ़ा देता है। स्कॉट अपने 3 दोस्तों को भी प्लान में शामिल कर लेता है। डैरेन अपनी कंपनी में एक फंक्शन रखता है जहां वो अपने येलो जैकेट सूट बेचने वाला था और उसी दिन होप भी वहां इनवाइट होती है। स्कॉट अपनी एंट आर्मी के साथ पानी के रास्ते कंपनी में घुस आता है और उसके दोस्त सिस्टम हैक करके उसकी मदद करते हैं। स्कॉट पूरी कंपनी में बॉम्ब लगा देता है। डैरेन जब अपना येलो जैकेट सूट एक बायर हाइड्रा को बेचने की कोशिश करता है तब भी स्कॉट सूट चुरा लेता है और होप को पकड़ लेता है। डैरेन को पहले ही पता था कि स्कॉट जरूर आएगा, इसीलिए उसने अपनी डील के साथ एंटमैन सूट भी बेचने को तैयार रखा हुआ था भाई। और अब वो होप को मारने ही वाला था। अब एंटमैन सूट वो कैसे बेचेगा, उसके पास तो नहीं है। नहीं भाई, वो यहाँ स्कॉट को पकड़ लेगा, उससे एंटमैन सूट ले लेगा और बेच देगा, सिंपल। होप अपनी फाइटिंग स्किल्स से चैम्बर से बाहर निकल जाती है और वहाँ डैरेन से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में हैंक को गोली लग जाती है भाई। डैरेन अपना सूट लेकर हेलीकॉप्टर से भाग जाता है और स्कॉट उसके पीछे जाता है। उधर लुइस अलार्म बजाकर सब लोगों को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बॉम्ब फट जाता है और डैरेन की पूरी कंपनी तबाह हो जाती है। डैरेन अपनी कंपनी को बर्बाद देखकर गुस्से में स्कॉट से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते दोनों हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाते हैं और एक घर में घुस आते हैं जहां कैसी सो रही थी। जी हाँ, स्कॉट की अपनी सगी बेटी। डैरेन स्कॉट को एक टॉय मशीन में फंसा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पैक्सटन, एक पुलिस वाला जो कि वैसे स्कॉट की एक्स वाइफ यानी पहले रह चुकी उसकी धर्मपत्नी जिससे उसका डिवोर्स हो चुका है, उसका नया पति है, वहां आ जाता है वो पैक्सटन। ठीक है, मैंने बता दिया पैक्सटन कौन है, मैं फिर से नहीं बताने वाला अब। तो वो जो पैक्सटन है वो वहाँ आ जाता है और डैरेन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन डैरेन पैक्सटन की वाइफ और कैसी को पकड़ लेता है, बिल्कुल, जो कि एंटमैन यानी स्कॉट की वाइफ और बेटी है, क्योंकि उसे पता था कि स्कॉट अपनी बेटी को बचाने ज़रूर आएगा। पैक्सटन को खबर मिलती है, वो स्कॉट को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। स्कॉट छोटा होकर डैरेन से लड़ना शुरू करता है। डैरेन का येलो जैकेट सूट टाइटेनियम का बना हुआ था, इसीलिए स्कॉट उसे तोड़ नहीं पाता। जब डैरेन कैसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब स्कॉट अपने सूट के रेगुलेटर को तोड़कर खुद एटॉमिक लेवल तक छोटा हो जाता है और डैरेन के सूट के अंदर घुसकर उसके सर्किट को तोड़ देता है, जिसके बाद डैरेन का सूट इतना छोटा हो जाता है कि वो ब्लास्ट ही हो जाता है और बंदा वहाँ पर ख़त्म। देखो, जो स्कॉट था उसने सूट का रेगुलेटर बंद कर दिया था, इसीलिए वो भी होप की माँ की तरह क्वांटम रेल में चला गया था और वो वहाँ वापस
और अब वो वापस बड़ा नहीं हो पा रहा था, यानी वापस वो, और क्वांटम रैलम में इंसानी दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन तभी कैसी उसे लगातार पुकारती रहती है और उसकी आवाज़ स्कॉट तक पहुंचती है, जिससे वो जो होश में आ जाता है वो अपने सूट के रेगुलेटर में ब्लू पार्टिकल लगा देता है और बटन दबाते ही बहुत बड़ा हो जाता है। वापस से वो क्वांटम रैल से बाहर आ जाता है। स्कॉट की बहादुरी देखकर पैक्सटन बहुत खुश होता है और उसके खिलाफ जो भी पुलिस केस था वो ख़त्म कर देता है। इधर हैंक बहुत हैरान थे कि क्वांटम रैलम जाने के बाद भी स्कॉट सही सलामत वापस आ गया। स्कॉट को सिर्फ इतना याद था कि उसने अपना रेगुलेटर बंद करके क्वांटम रैल में जाने का डिसीजन लिया था, लेकिन अंदर क्या हुआ ये उसे बिल्कुल याद नहीं था। इसीलिए इस घटना की वजह से हैंक को यकीन हो जाता है कि उनकी वाइफ जेनेट जिंदा हो सकती है क्वांटम रैलम में और उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए वो फिर से क्वांटम रैलम की रिसर्च शुरू कर देते हैं। कुछ महीने बाद स्कॉट का दोस्त लुइस उसे बताता है कि सैम विल्सन एक फैल्कन खुद स्कॉट को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे किसी मिशन के लिए एंट मैन की ज़रूरत है, और स्कॉट फ़ौरन तैयार हो जाता है। मूवी के एक मिड क्रेडिट सीन में हमें हैंक अपनी बेटी होप को एक नया वेस्प सूट दिखाई देते हैं जो हैंक और जैनेट के साथ मिलकर बनाया गया था। जैनेट के लिए बनाया गया था बेसिकली वो, लेकिन अब हैंक उस सूट को अपनी बेटी पुत्री को दे देते हैं। और हमें कैप्टन अमेरिका और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जी बिल्कुल। वहाँ पर हमें कैप्टन अमेरिका और फैल्कन दिखाए जाते हैं जो किसी से छुपते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तब सैम बोलता है कि वो एक बंदे को जानता है जो उनके काम आ सकता है। यहाँ स्कॉट लैंग का हिंट दिया जाता है और दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही में हमें पता लगता है कि ऑब्वियसली अब हमें एंटमैन फिर रिटर्न करता हुआ नजर आएगा सिविल वॉर में, कप्तान अमेरिका की सिविल वॉर में। खैर तब आज जी बात ऐसी है कि हो गई मूवी रिकॉर्ड, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई फेज़ 2 कवर हो चुका है, खुशियाँ बनाओ भाई, लड्डू पेढ़े बांटो, और सिविल वॉर से फेज़ 3 स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो फेज़ 3 की शुरुआत में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं फेज़ 3 के साथ। नाउ बाय।